हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम न्यूटन रेफसन मेथड के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद हम इसकी कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन सी प्लस प्लस में करेंगे। तो न्यूटन रेफसन मेथड भी एक न्यूमेरिक मेथड होता है जिसमें हम किसी भी इक्वेशन का रूट फाइंड करते हैं। ठीक है, इसमें हम ये करते हैं, कोई भी हमें इक्वेशन होगी फाइंड करेंगे उसका रूट। ठीक है, और रूट इक्वेशन का रूट फाइंड करने के लिए बहुत से और भी मेथड हैं, जैसे आपका ब्रूट फोर्स हो गया। ठीक है, ब्रूट फोर्स, बाइसेक्शन, रेगुलर फॉल्स आपका हो गया। बट दिस वन इज़ वेरी फास्ट कंपेयर टू देम। ठीक है, ये काफ़ी फास्ट है उनके मुकाबले में और इजी भी है। ठीक है, उनके मुकाबले में इजी भी है। दूसरे जो मेथड्स हैं, तो बाइसेक्शन में ये होता है कि दो पॉइंट्स लेने होते हैं, स्टार्टिंग एंडिंग, सेम लाइक रेगुलर जो मेथड है उसमें भी यही होता है कि एंडिंग पॉइंट लें, स्टार्टिंग पॉइंट लें। लाइक जैसे इसमें टोटल हमारे पास 4 स्टेप होते हैं। बस एक गेसिंग करना होता है, यानी सिर्फ जस्ट स्टार्टिंग हमने लेनी होती है। तो सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप आता है कि कोई भी नंबर ले लें, स्टार्टिंग कर लें। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग को एक्स में रख लेता हूँ। उसके बाद जो स्टार्टिंग है उसे फंक्शन के अंदर पुट कर लें। ठीक है, जो आपने स्टार्टिंग पॉइंट लिया है उसे फंक्शन में पुट करें ये। ठीक है, उसके बाद आप डेरिवेटिव फाइंड करें एक्स का। डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम ये कर इस तरह से करते हैं। ठीक है, ये डेरिवेटिव आ गया। लास्ट में हम आंसर फाइंड करते हैं फार्मूले के तहत। उसमें इस तरह से होगा कि आंसर इक्वल एक्स। ठीक है, माइनस यहाँ ये होगा कि एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेरिवेटिव जो भी हमारा होगा, मैं डी ई आर लिख लेता हूँ इसे यहाँ पर। तो इतने 4 स्टेप्स हमने परफॉर्म करने होते हैं न्यूटन रेफसन मेथड में। तो जल्दी से हम इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो देख लेते हैं सी प्लस प्लस में। तो मैं वी एस कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं फ़ाइल बनाता हूँ, न्यूटन रेफसन रेफसन डॉट सी पी पी, और बैरल प्लेट कोड जो है वो भी मैं लिख लेता हूँ जल्दी जल्दी से। इंक्लूड आई ओ स्ट्रीम, ओके, यूजिंग एस टी डी इंट। ठीक है जी, इंट मैन, और यहाँ से आ जाएगा आपका रिटर्न। और मैं इसे जल्दी से चेक भी कर लेता हूँ कि ये रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, ताकि अगर कोई इशू हो तो यहीं पर हमें पता चल जाए। ठीक है जी, ये सेव हो गया। मैं इसे रन कर लेता हूँ, जब तक ये आता है हम यहाँ पर पहला स्टेप भी परफॉर्म कर लेते हैं। चलो वेट करते हैं। ठीक है, रन हो रहा है, कोड जो है हमारा वो कम्प्लीटली रन हो रहा है। यहाँ पर सबसे पहले हम फंक्शन बना लेते हैं ताकि काम आसान हो जाए। डबल एफ डबल एक्स। ठीक है, रिटर्न एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 25, ये फंक्शन बन गया। फंक्शन के बाद हमने पहली चीज़ जो करनी थी वो ये था कि स्टार्टिंग पॉइंट लेनी थी। चलो मैं स्टार्ट लिख देता हूँ इसे एक्स की बजाय, स्टार्ट 1। और उसके बाद हमने आंसर भी डिक्लेयर कर लेना था, आंसर भी डिक्लेयर हो गया। फिर फॉर लूप लगाना था, इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक हो गया, आई प्लस प्लस, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर हमने जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था या इनिशियल गेस था, जिसे हम कह सकते हैं गेस, तो उसे हमें सबसे पहले फंक्शन के अंदर पुट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एफ ऑफ स्टार्ट, यानी फंक्शन का स्टार्ट यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो इनिशियल गेस है या इनिशियल स्टार्ट है उसे फंक्शन में पुट किया, ये हो गया। उसके बाद हम डेरिवेटिव लेंगे, थर्ड स्टेप था हमारा। तो मैं डी ई आर वी, चलो डी ई आर वी डेरीवेटिव लिख लेता हूँ यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स। ठीक है, और सॉरी, स्टार्ट होगा हमारा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई स्टार्ट, तो डेरिवेटिव भी आ गया। डेरिवेटिव के बाद हमने क्या करना था कि आंसर फाइंड करना था। तो आंसर के लिए हमारे पास ये था जी कि जो स्टार्ट है, स्टार्ट माइनस और एफ स्टार्ट डिवाइड बाय डी ई एल डेरिवेटिव। ठीक है जी, और जो हमारा स्टार्ट है, स्टार्ट में असाइन करें अपना आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर ये मैं एक मिनट यहाँ पर स्क्रीन के लिए भी कुछ प्रिंट कर लेते हैं। हमारा कोड हो गया कंप्लीट। देखें, ये बहुत ही आसान और इजी है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है कंपेयर टू प्रीवियस। लाइक बाइसेक्शन मेथड था, उसमें ज़्यादा कोडिंग थी, और रेगुलर फॉल्स था, ये तो उनमें भी ज़्यादा कोडिंग थी। इसमें थोड़ी कम है कोडिंग उनके मुकाबले में। आई होप आपको समझ आया होगा। तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर लेता हूँ स्टार्ट को। ठीक है, स्टार्ट प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पर। स्टार्ट मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ स्टार्ट, यहाँ मैं लिख लेता हूँ इनी, चलो
एक्स लिख लेता हूँ ताकि मुझे भी समझ आए। चलो यहाँ पर मैं एक न्यू लाइन लगा लेता हूँ और यहाँ पर मैं हूँ फाइनल आंसर। ठीक है जी, आंसर ओके हो गया। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो वेट करते हैं क्या होता है। ओके, आउटपुट आ गया। लेट्स सी, शुरू से देखते हैं। पहले हमारा इनिशियल क्या था, इनिशियल 1 था। ठीक है, उसके बाद 13 हुआ, क्यों, जो हमारा आंसर आया हमने इनिशियल में अपडेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारा आंसर आया 7, तो हमने वो स्टार्ट में लगा दिया, यानी स्टार्ट में अपडेट कर दिया इसी तरह। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट जो आता है वो 5 आता है। यहाँ पर 5 है, हमने स्टार्ट में असाइन किया। यहाँ पर 5 है, वो स्टार्ट में असाइन किया। यहाँ पर आया, स्टार्ट में असाइन किया यहाँ पर। तो फाइनल हमारा जो जवाब आता है वो 5 आता है। देखें, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 25 होगा, और 25 में से 25 को माइनस करें तो 0 आ जाएगा। तो हमारा ये फाइनल आंसर है। देखें, यहाँ पर भी काफ़ी क्लोज है, 5.4063। और इसी तरह से यहाँ भी देखें, ये 2 का फ़र्क है। इस तरह यहाँ पर हमें जो आंसर रिक्वायर्ड था वो मिल गया। आई होप कि आपको ये सिंपल सी प्लस प्लस में इम्प्लीमेंटेशन न्यूटन रैप्सन मेथड की समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। कोई भी फीडबैक हो, चाहे अच्छी बुरी या कोई सजेशन हो, तो यू आर वेलकम। थैंक यू सो मच।